हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये मेरी इस टॉपिक पे पहली वीडियो है और क्योंकि ये मुद्दा इस समय पे मोस्ट कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी चल रहा है तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की, बहुत सारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो क्विकली आपको मैं बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन देने वाली हूँ आज पिंकी फतरौड़, सोनू फतरौड़ और विकास फतरौड़ की फैमिली में। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया की हलचल आप लोगों को पता होती है, तो ये हलचल भी इन 3 लोगों की है। अब जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें लग रहा होगा कि 3 लोग कैसे, तो ये एक पति और 2 बीवियां हैं। वैसे तो मैं ये 2 बीवी वाले चलन को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि ना तो इस चीज़ की आज़ादी हमारा लॉ देता है, ना ही हमारा हिंदू धर्म देता है। बट स्टिल सोशल मीडिया पे इस समय पे इतने ज़्यादा ये 2 वाइफ्स का चलन चल गया है कि अब इस चीज़ पे हम क्या ही टिप्पणी करें। वेल, आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी 2 दिन पहले पिंकी फतरौड़ ने एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो में वो रो रो के ये बात बता रही थी कि उनके पति से उनका डाइवोर्स होने वाला है और अगले 1-2 महीने में वो फाइनली अपने हस्बैंड से अलग हो जाएंगी। पिछले 15 दिन से वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं और यहाँ पे वो जो कंसर्न जता रही थी वो जता रही थी अपने बच्चों का, कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उसके अलावा जो फर्स्ट बीवी है, यानी कि विकास फतरौड़ की जो फर्स्ट बीवी है सोनू फतरौड़, लेकिन यहाँ पे पिंकी ने जो बात बोली थी, कहीं ना कहीं पिंकी ने सोनू को चैलेंज कर दिया था उसकी फर्स्ट मैरिज पे और ऑडियंस के सामने एक हिंट दे दी थी कि शायद जो सोनू है उसका जो रिलेशनशिप था विकास के साथ वो पहले का कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि ये वीडियो आई थी और उस वक्त मैंने इस पर रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा से दोनों साइड का पक्ष सुनने में बिलीव करती हूँ। एक सिंगल वीडियो आई थी और उस सिंगल वीडियो के बाद लोगों ने तरह तरह से सोनू को जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिंकी की वीडियो कनेक्टिंग थी। पिंकी की वीडियो के अकॉर्डिंग जो बातें उन्होंने बोली थी उस वक्त पे उन बातों में पिंकी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसकी शादी खतरे में है। इतने साल से उसने जो दूसरी बीवी का टैग अपने ऊपर लिया, उस घर गृहस्थी को अच्छे से चलाया और जो बातें वो कर रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को दूसरी बीवी तो बोल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी नहीं, ये पहली ही बीवी है। तो इस तरीके का वीडियो उन्होंने पूरा बनाया, जिसकी वजह से पिंकी को बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों ने पसंद किया और लोगों ने सिंपैथाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उनके पति विकास को भी क्रिटिसाइज़ किया गया और उनकी जो सौतन है सोनू, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ऐसे कैसे शादी के 10-12 साल के बाद आप कैसे किसी को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, जबकि खुद के बच्चे भी हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इतने साल रखने के बाद आप कैसे उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर भेजना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे यही बोला था कि मेरा रिश्ता ख़राब करवा दिया, मेरा रिश्ता तोड़वा दिया और मैं पिछले 15 दिन से अलग रह रही हूँ और आने वाले 1 महीने में मैं डाइवोर्स ले लूँगी। ये बोलते बोलते उन्होंने ये भी बोला कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सारी सच्चाइयाँ बताऊँगी, मैं सारी बातें बताऊँगी। तो इतनी सारी हिंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिंकी फतरौड़ के देने के बाद से लोगों ने सोनू की शादी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, उसकी शादी को तरह तरह से जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हिंट किसी और ने नहीं, पिंकी ने ही अपनी वीडियो में छोड़ दी थी। जहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सोनू भाग गई थी, इस वजह से जो विकास है उनको पिंकी से शादी करनी पड़ी, क्योंकि सोनू किसी के साथ भाग गई थी। क्योंकि इस तरीके की हिंट और इस तरीके की चीज़ें दिमाग में ऑडियंस के बैठाई गई और वहाँ पे ऑडियंस ने भर भर के सोनू को बहुत गलत सलत बोला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हम लोग पहला पहलू देख के बहुत सिंपैथी करने लगते हैं और सामने वाले को सही समझने लगते हैं, लेकिन हमेशा से स्टोरी का दूसरा साइड भी आने का इंतज़ार करना चाहिए। स्टोरी की दूसरी साइड भी ज़रूर देखनी चाहिए, जो दूसरी साइड स्टोरी की कल की वीडियो में आई, जब फाइनली इस पूरे इंसिडेंट पे सोनू ने अपनी चुप्पी तोड़ी।
जहाँ पे पिंकी ने अकेले बैठ के ये सारी बातें बताई, वहाँ पे सोनू ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो सारी बातें कही। बहुत ज़्यादा लंबी सोनू की वीडियो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी इट वॉज़ वेरी पावरफुल वीडियो, क्योंकि वो वीडियो उसकी खुद की फैमिली के साथ थी। एक तरफ थी सोनू की सास और एक तरफ थी सोनू की मम्मी, क्योंकि सोनू के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सोनू पहले भाग गई थी। सोनू विकास की पहली बीवी है और उसके भागने की वजह से पिंकी की विकास की ज़िंदगी में एंट्री हुई। लेकिन जब सोनू ने सच्चाई बताई तो सच्चाई तो बिल्कुल विपरीत थी कि सोनू छोड़ के किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, किसी इंसान के साथ नहीं भागी थी या भाग के कहीं और नहीं गई थी। वो गुस्सा होके, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से गुस्सा होके अपनी मम्मी के घर गई थी। अब बाकायदा उनकी मम्मी अपनी बेटी को वहाँ से ले करके गई थी। और सोनू के बच्चों पे भी उंगलियां उठी हैं कि सोनू का बच्चा जो है पिंकी के आने के बाद हुआ, तो उस चीज़ का प्रूफ तो मुझे लगता है कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सोनू की बेटी की उम्र इस वक्त आई थिंक 13-14 साल है और सोनू के बेटे की उम्र इस वक्त पे 10 से 12 साल के बीच में है, जो कि पिंकी के शादी से पहले की ही होती है। जिस वक्त सोनू अपने पति से नाराज़ होकर गई थी, जिस वक्त उनके बीच में प्रॉब्लम हो रही थी और सोनू की मम्मी सोनू को अपने घर लेके गई थी, उस वक्त सोनू की बेटी 1.5 से 2 साल के बीच की थी। यानी कि उसके पास बेटी भी थी, उसकी शादी भी हो रखी थी और वो अपने पति से नाराज़ होकर किसी और के घर नहीं गई थी। उसके पति या फैमिली के साथ नाराज़गी की वजह से उसकी मम्मी अपनी बेटी को किन किन कंडीशंस में लेके गई थी, ये भी उनकी मम्मी ने कल वीडियो में बताया कि किस किस तरीके से मैं उसे ऑटो में लेके, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस वजह से उनकी मम्मी अपने साथ अपनी बेटी को लेके गई थी। और यहाँ पे सबसे हैरानी की बात यह है कि घर की 2 बहुएं और सास ने सपोर्ट किया और पक्ष लिया अपनी पहली बहू का, और डंके की चोट पे ये बात बोली कि जब मेरी बहू मान के वापस घर आई तो तब तक बीच में आ चुकी थी पिंकी, 2 मियाँ बीवी के बीच में आ चुकी थी पिंकी। तो यहाँ पे क्या पिंकी की गलती नहीं है कि जब पिंकी को ये बात पता थी कि विकास ऑलरेडी मैरिड है, एक 1.5 से 2 साल की बच्ची के पिता हैं और उनकी वाइफ से उनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, उनकी वाइफ उनसे नाराज़ होके गई है, तो इतनी जल्दी थी शादी करने की पिंकी को कि उन्होंने इतनी जल्दी किसी की भी घर गृहस्थी खराब कर दी। इस चीज़ को हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है। एक शादीशुदा इंसान के साथ, एक बच्ची के बाप के साथ आपकी शादी फिर वैलिड कैसे हुई? इसीलिए शायद उनके जो परिवार है वो पहली बहू के साथ है, क्योंकि उनको भी आपकी एंट्री शायद पसंद नहीं आई थी, उनको भी कहीं ना कहीं यही फील हो रहा था। और आज आपकी सास ने खुद अपने मुंह से बोला कि इस बीच में आ गई मियाँ बीवी के, इसने बीच में आके सारा रिश्ता ख़राब कर दिया। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे पिंकी ने नहीं, एडजस्टमेंट यहाँ पे सोनू ने भी किया है, क्योंकि एक बीवी जब अपने पति से नाराज़ होके जाती है तो वो इस उम्मीद में जाती है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरा पति मुझे मना के वापस ले जाएगा। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं होता कि इतने दिन बीतने में आजकल के पति तो दूसरी बीवी ले आते हैं, मनाना तो दूर की बात है, दूसरी बीवी ले आते हैं। इन दोनों सिनेरियो में जितनी गलतियाँ इनकी वाइफ की है उतनी ही मेजरली गलती इनके हस्बैंड की है कि अगर पति इस तरीके के होते हैं तो फिर तो कोई भी पत्नी अपने पति पे विश्वास करना छोड़ देगी। पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत नाराज़गी होती हैं, बहुत मनमुटाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी नाराज़गी और रीज़न की वजह से आप किसी और लड़की से उठा के शादी कर लें और अपनी शादी को इस तरीके से आप ख़राब कर दें। यहाँ तक कि सोनू ने ये भी बोला कि मेरा भी मुंह मत खुलवाना, वरना वो सारी बातें सामने आएंगी, और अगर वो बातें सामने आ गई तो शायद कोई भी यहाँ पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोल दी, अगर मैंने सच्चाई बता दी, तो शायद कोई भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है कि जब
पिंकी की शादी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि पिंकी दूसरी बीवी ही है। पहली बीवी सोनू ही रहेगी और हमारे हिंदू एक्ट के अनुसार पहली बीवी ही लीगल वाइफ होती है। तो फिर जो पिंकी है वो किस बेस पे डाइवोर्स ले रही है? क्या पिंकी की मैरिज रजिस्टर है? क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी मैरिज तो रजिस्टर नहीं होती, एक ही मैरिज रजिस्टर होती है, तो वो तो वैलिड बीवी है ही नहीं। तो जब बीवी वैलिड ही नहीं है तो डाइवोर्स कैसे लीगली वो ले लेंगे? क्योंकि लीगल के हिसाब से तो वो उनकी वाइफ है ही नहीं। वो अलग बात है कि फैमिली की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप 2 या 4 बीवियाँ भी घर में लेके घूमो, लेकिन हमारा कानून इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। कानून की नज़र में तो ये अपराध है, ये गलत है। वो सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ बना ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कि पहले वाली वाइफ से डाइवोर्स ना हुआ हो या फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ हो। तो यहाँ पे दोनों ने ही अपना अपना साइड सुनाया है। पूरी तैयारी की गई थी कि किसी भी तरीके से सोनू के कैरेक्टर को ख़राब किया जाए, उनकी एक गलत इमेज यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाली जाए, लेकिन ये गलत तरीका है। अगर आप लोगों की नहीं बन रही है और अनबन हो रही है तो उस वक्त पे सोनू ने भी बड़ा दिल करके अपना सारा दुख पी के आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया, आपको अपने पति की दूसरी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया। वो कॉम्प्रोमाइज़, वो सेक्रीफाइस सोनू ने किया था कि आपको आने दिया अपनी लाइफ में। आज अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम आपको ऑफ कैमरा सॉर्ट करनी चाहिए थी। अगर उस वक्त पे इस चीज़ का बवाल सोनू कर देती तो आप आज उनकी ज़िंदगी में होती ही नहीं। अगर उस वक्त पे सोनू इस चीज़ के लिए स्टेप उठा देती, पुलिस पे चली जाती, कानूनी दाव पेच लगाती, तो आज आप उनकी वाइफ होती ही नहीं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम घर पे चल रही थी तो वो प्रॉब्लम बैक कैमरा सॉल्व हो सकती थी। आपके पति, आपका परिवार इस चीज़ को सॉल्व करा सकता था, क्योंकि अब आप दोनों के ही बड़े बड़े बच्चे हैं। थोड़ा सा उनका फ्यूचर भी सोचना चाहिए कि टाइम बहुत निकल गया है, ये कोई टाइम नहीं है रिश्ता तोड़ने का, ये टाइम है अब आगे ज़िंदगी चलाने का, ज़िंदगी जोड़ने का। क्योंकि जवानी में तो आप लोगों ने खूब एक दूसरे को सपोर्ट किया, खूब एक दूसरे को लाड प्यार दिया, और अब वाकई में जब आप उम्र के एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हो कि अब आपके बच्चों को आप लोगों की ज़रूरत है, उनका करियर का पीक पॉइंट है, उनकी एजुकेशन है, वहाँ पर आप लोग सेपरेशन डिसाइड कर रहे हो और सेपरेशन सोच रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पे वीडियो बना के। थोड़ा सा ऑकवर्ड ये चीज़ें लगी, क्योंकि अगेन आप एक गलत इन्फ्लुएंसिंग, एक गलत एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे देख रहे हो। वैसे तो आपकी शादी भी एक गलत एग्जाम्पल ही सोशल मीडिया पे थी, क्योंकि ऐसे रिश्तों की वजह से पति पत्नी के ऊपर जो विश्वास होता है ना, वो डगमगाता है, वो विश्वास टूटने लगता है। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, देखने वालों को लगता है वाओ क्या बॉन्डिंग है, लेकिन इन बॉन्डिंग का लेटर ऑन ये नतीजा होता है जो आज सोशल मीडिया पर हुआ है कि अगर रिश्ता टूटा तो एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने के लिए दोनों के दोनों आ गए, एक दूसरे की शादी को इनवैलिड घोषित करने के लिए दोनों के दोनों आ गए। अब इन दोनों के बीच में जो कड़ी है, जो इन दोनों को जोड़ती है, वो है इनके पति। वो आखिर मिसिंग कहाँ है? जब ये सवाल सोनू से पूछा गया कि आपके पति कहाँ हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस पे सोनू का जवाब था कि उनको नहीं पता है। क्या ये पॉसिबल है? सारे सोशल मीडिया को ये बातें पता हैं, आपको, हमको ये बातें पता है, घर के लोग मिल के वीडियो बना रहे हैं उनको पता है। तो क्या सच में विकास को ये बातें नहीं पता है कि उनके घर पे क्या चल रहा है? उनकी फैमिली सोशल मीडिया पे तमाशा बना रही है। क्या विकास को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है? तो मुझे समझ में नहीं आता कि विकास को दोनों ही अपने अपने एंड पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से सोनू विकास का नाम नहीं ख़राब करना चाह रही हैं, यहाँ से पिंकी विकास का नाम नहीं ख़राब करना चाह रही हैं, लेकिन टारगेट एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से, जहाँ से मैंने दोनों की वीडियो देखी, ना तो सोनू की शादी इनवैलिड है, ना ही सोनू भाग के गई थी, तो इसीलिए सोनू के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का किसी का भी हक नहीं बनता। और जहाँ पे रही पिंकी की बात, पिंकी के भी कैरेक्टर पे किसी को उंगली उठाने का हक नहीं बनता, लेकिन पिंकी की गलती है कि वो हस्बैंड वाइफ के बिगड़े हुए रिश्ते के बीच में आई। उस बिगड़े हुए रिश्ते पे उसने अपना रिश्ता बना लिया। बोलते हैं कि जब किसी का रिश्ता बिगड़ता है तो उसके रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुलझाने की बजाय पिंकी ने वहाँ पे अपनी जगह बना ली, तो वो पिंकी की गलती थी। अब उसके बाद इन लोगों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी घर गृहस्थी चलाई। 13-14 साल अगर चलाते चलाते हो
हो गए तो 13-14 साल के बाद आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोई मुझे उनकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। अगर वाकई में सोनू का ये इंटेंशन होता कि इनको उनकी लाइफ से निकालना है तो शायद वो इतनी लंबी 13-14 साल की जर्नी जीती ही नहीं, वो पहली ही चोट में इनको लाइफ से बाहर कर देती, क्योंकि पहली बीवी और लीगल बीवी सोनू ही थी। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। जितना मैंने इन लोगों को ऑब्जर्व किया, जितना मैंने इन्हें देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने ना तो इन्हें देखा था ना ही मुझे इन लोगों की स्टोरी पता थी, बट आप लोगों ने बोला था कि इस चीज़ पे मैं रिएक्शन दूं, सो मैंने जितना भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिएक्शन वीडियो दिया है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा इन लोगों को जानते हों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, कौन ज़्यादा सच्चा है, कौन ज़्यादा झूठा है, और आप बेसिकली किसको सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहेंगे तो तब मैं कंटिन्यू इस पर रिएक्शन दूंगी, अदरवाइज इस टॉपिक को मैं अपने एंड पे यहीं ख़त्म कर दूंगी अनटिल अनलेस कि इन लोगों की साइड से और कोई वीडियो नहीं आती। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।